अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताएं कि बड़ा फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जश्न हुआ। ख़वातीन इस वक्त बड़ी तादाद में मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कमल शोज़ब साहिबा जो है वो मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया, क्या कहते हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का शुक्र अदा करते हैं। आइन को अपहेल्ड किया है, जमहूरियत को बचा लिया है और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो तकद्दुस है उसको अपहोल्ड किया है, वरना ये रबर स्टैम्प बन जाती। आज का फ़ैसला इस मुल्क की जमहूरियत की सियासत की राह मुतय्यन करने के लिए एक लैंडमार्क, एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। ये आने वाले वक्तों के लिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। देखिए, जो 13 जनवरी को जो फ़ैसला आया उसके बाद हम अपनी टिकटें लेके बैठे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैंने इलेक्शन लड़ा है 166 हल्के से और वो हमसे आरोज़ ने लेने से इनकार कर दिया। हमें उन्होंने कहा जी आप तो आज़ाद अब लड़ सकते हैं। तो वो हमारा बुनियादी हक था बतौर जमात, जिसको ख़त्म किया गया, सल्ब किया गया। ख़त्म तो छोटा लफ्ज़ है, सल्ब किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल नज़र आ गया है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सहूलतकारी हुई या इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने में वो नाकाम रहे। और दूसरा उनका जो किरदार है जिस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो हमारे ख़िलाफ़ पार्टी बने रहे हैं। कभी भी कोई भी जमात, कोई भी जो आइनी इदारा है, वो उसका काम नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल जमात के ख़िलाफ़ या किसी शख्स के ख़िलाफ़ वो पार्टी बन जाए। तो लेकिन ये भी हुआ। 13 जनवरी को जिस फ़ैसला जो आया वो केस लेकर जाने वाला कोई और नहीं, इलेक्शन कमीशन था। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन बंद की जाए। खान साहब की पटिशन पड़ी है इसी सुप्रीम कोर्ट में, उसको फौरी तौर पे टेकअप करके उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि बजाय इसके कि आप हमें जो रिजर्व सीट्स दे रहे हैं, आप पूरा इलेक्शन दोबारा कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इस मुल्क का हकीकी वज़ीर आज़म और इस मुल्क का जो मैंडेट जिसको मिला है वो इमरान खान है, जिसे आपने नाजायज़ अंदर बंद किया। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप जैसे कि कह रही हैं कि रिजर्व सीट्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं, आपने जैसा बताया कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, क्या इलेक्शन होगा? इलेक्शन कमिश्नर आप समझती हैं क्या वो इतने वो हैं कि वो करवा सकते हैं? नहीं जी, पहले तो इलेक्शन कमीशन की ओवरहॉलिंग की जाए। मैं यही तो कह रही हूँ कि इसको एक इदारा बनाया जाए, पार्टी से इदारा बने। ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है कि वो हर जगह खड़ा हो जाता है पीटीआई के अगेंस्ट। इसको एक आइनी इदारे की तरह रोल प्ले करना है। ये आइनी इदारा बने। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके जितने मेम्बरान हैं इनको बदलें, कोई इंसान के बच्चे लगाए यहाँ पर जो पार्टी और इन चीज़ों से हट के पाकिस्तान का सोचने वाले हों, जो आइन और कानून की पासदारी करने वाले हों। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की थी तो इलेक्शन कमीशन को सज़ा मिलनी चाहिए इस बात पे। पूरे मुल्क के अरबों रुपए इन्होंने लगवा दिए, अवाम के मैंडेट का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले तो कहते थे हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, कितने अरसे तक तो ये इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, अनाउंस ही नहीं कर रहे थे। ऐसा इदारा जिसका काम ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, और क्या काम है इनका, और ये हर चीज़ में घुस रहे हैं। और फिर ये देखें कि अवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया उसको छोड़ के आपने किस तनासुब से और कौन से मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं या कौन से आइनी शिकें हैं जिसकी बुनियाद पर आपने ये सीटें बांट दी थी। तो ये सारे मामलात में मैलाफाइडी है और इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए। इस अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो सो मोटो एक्शन ले सकती है, वो इन चीज़ों को करेक्ट करे। इसी अदालत का फैसला था। अगर उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है और नुकसान पीटीआई को हुआ है तो उसका रीड्रेसल भी इसी अदालत ने देना है। अभी क्या कहेंगी फाइनली लास्ट में आज के इस फैसले पर, क्या कहेंगी अपने कारकुनान से? क्योंकि हमें इस वक्त हमने देखा कि रेड जोन को कवर किया हुआ है चारों तरफ से। पूरे रेड जोन को इस्लामाबाद पुलिस ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। कोई भी कारकुन अंदर आना चाहते हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ रेड जोन के एरियाज़ में खड़े हैं, लेकिन पुलिस प्रीजर्स वैन्स के हमरा उनकी गिरफ्तारियां कर रही है। कैसे देखती हैं सर? देखिए, यही तो गुंडागर्दी और फस्तायत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रखी गई है। आज पहला हवा का झोंका आया है, इंशाल्लाह आगे भी खुलेगा और पूरे का पूरा अब हवाओं के झोंके, सुनामियाँ सब कुछ आएगा। ये ज़्यादा अरसे तक ये रियासती जो गुंडागर्दी की जा रही है और ये जो पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दी करने, मारने, कुटने के लिए और जाली हमारे ऊपर केसेस बनाने के लिए, ये ज़्यादा अरसे नहीं कर सकेंगे। और मैं ये इसलिए तो कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तकद्दुस की, अपनी आज़ादी को आज इस्टेब्लिश किया है। और अगर आज ये फ़ैसला इस तरह ना आता तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक रबर स्टैम्प बन जाती।